दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो यार, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है कि यार, अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस बाय स्टडी विद हर्ष। आप उसे देखिए, वहाँ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए और ड्यू टू 2 चार्जेस के भी कंसेप्ट्स और फॉर्मूला क्लियर किया है। तो आप उसे देखिए क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट्स है और उसका एलेबोरेशन ये है। ठीक है, तो आप उसे देखिए, समझिए, फिर यहाँ ये और मज़ा आएगा। समझ गए? तो बस ये बोलना था, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और उसमें लिखिए, सारे कंसेप्ट समझिए और किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने पहले लिख दिया, लेट अस कंसिडर वी हैव अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q1, q2, q3 respectively and having position vectors r1, r2 and r3 respectively। हमारे पास 3 चार्जेस हैं q1, q2, q3 और इन तीनों चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हैं r1, r2, r3। ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर क्या है भैया? चलो आपको बता देते हैं ये पोजीशन वेक्टर क्या है। Here OP is a position vector। बताते हैं, चिंता मत करो, पहले लिखो। OP क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्यों है? क्या होता है पोजीशन वेक्टर? सुनो, पोजीशन वेक्टर के केस में जो एक एंड होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। जो ये वाला एंड है, जो एक एंड होता है वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और जो दूसरा एंड है, मतलब जो अनदर एंड है, वो क्या होता है? मूविंग होता है। और ये जो मूविंग एंड है, ये किसी भी पॉइंट की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। तो ये ओपी वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ गए बात? क्लियर हुई बात? तो आप लिख लो। ठीक है, वेरी गुड। इसको मिटा रहे हैं। क्लियर? लिख लिया? अच्छा, तो हमने बोला कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और तीनों के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है। अब मान लो, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी से लिख लो, इसको मिटा रहे हैं। लिख लिया? आहा, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो हमारे पास इन्फिनिटी पर, थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, हमारे पास इन्फिनिटी पर एक कन्फिग्रेशन, एक चार्ज कन्फिग्रेशन रखी हुई है जिसमें हमारे पास 3 चार्जेस हैं q1, q2, q3। ठीक है, ठीक। और हमें इसी कन्फिग्रेशन को यहाँ लाके सेट करना है और ऐसा सेट करना है कि यहाँ भी एक कन्फिग्रेशन बन जाए और इन दोनों कन्फिग्रेशन की हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। बस यही काम करना है। अच्छा, मतलब हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। वेरी गुड। दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहां कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको पता है ये पूरी कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, अगर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा, ये मैं लिखने वाला हूँ पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है, तो आप इसको लिख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियली आपकी कन्फिगरेशन कहाँ रखी हुई है, जो आपकी चार्ज कन्फिगरेशन है इनिशियली वो कहाँ रखी हुई है, एट इन्फिनिटी। और साइंटिस्ट ने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो माना है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो मानी है। याद रखना, ये याद रखना, मतलब u एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब इस चार्ज कन्फिग्रेशन के मैं एक एक चार्ज को उठाऊंगा, एक एक चार्ज पर क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, और उसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो एक एक चार्ज पे वर्क होगा वो निकालूंगा। पूरी कन्फिग्रेशन को एक साथ थोड़ा ना ला दूंगा, एक एक चार्ज को उठाऊंगा और यहाँ खुद एक कन्फिग्रेशन सेट करूंगा, और वो जो फोर्स लगाऊंगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स, और जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होगी एक एक चार्ज को उठाने में वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एक चार्ज के द्वारा जो वर्क होगी वो लिखूंगा यहाँ। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो यू एफ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing first from infinity to position vector r1। पहले लिखवा दिया पोजीशन वेक्टर आपको, इसलिए फ्रॉम इन्फिनिटी लिख लेना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर r1, थोड़ा लिख लेना आप, है ना, हमारे पास स्पेस कम है तो हम नहीं लिख पा रहे, टू पोजीशन वेक्टर r1 प्लस ऐसी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing second from infinity to position vector r2 प्लस ऐसे यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग 3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर r3। लिख लिया, वेरी गुड। अब मैं इसी चार्ज कन्फिग्रेशन का पहला चार्ज उठाता हूँ Q1। मैंने इस पहले चार्ज को उठाया और इस पर बहुत जर्रा सी फोर्स लगाई, तो ये मूव किया, इसने फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव कर लिया, ये आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, यहाँ तक आया ये। अब ये रुकने तो वाला नहीं था, तो मैंने फिर से बहुत ही छोटी सी फोर्स लगाई और ये यहाँ रुक गया। माना डिस्प्लेसमेंट हुई, बट इतने छोटे फोर्स से कोई भी वर्क नहीं हुआ। समझ रहे हो? जो हमने फोर्स लगाया वो इतना छोटा था कि वर्क डन पे अफेक्ट ही नहीं पड़ा, मतलब वर्क क्या रहा, कुछ रहा ही नहीं, कांस्टेंट रहा, जीरो रहा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग फर्स्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर r1 इज जीरो। इतना छोटा फोर्स लगाया कि वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन पे कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा। समझ गए? अच्छा, अब हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार अच्छे से आप लिख लो, ठीक है। अच्छा, तो U फाइनल क्या आ रहा है, दैट इज वर्क डन by external force in bringing second from infinity to position vector r2 plus work done by external force in bringing third from infinity to position vector r3। अब यहाँ हमारा Q1 आ चुका, मान लो Q1 यहाँ है हमारा, यहाँ आके Q1 सेट हो गया, ठीक है। Q1 इन्फिनिटी से आया और पोजीशन वेक्टर R1 पर सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से Q1 को मिटा दो,
अब बचे Q2 और Q3। अब हमने Q2 को पकड़ा। मान लो ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पता है, बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। तो ये जो Q1 है ये Q2 पर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो Q2 है ये Q1 से दूर भागेगा, भागेगा नहीं है, भागेगा। अच्छा, तो हमने भी Q2 पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो Q2 आया 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 और यहां तक आ गया। ये एक हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी, Q2 यहां तक आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R12। क्लियर? अच्छा, तो अब हम एक एक निकालेंगे, इसको लिख लो, अब हम मिटा रहे हैं। अब एक एक वर्क निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर दें। अच्छा, एक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें हम पुट कर देंगे, चिंता मत करो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग टू, वो क्या होगी? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर R2, दैट इज, बता रखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ पहला लेक्चर देख लो, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, सब क्लैरिटी हो जाएगी। वर्क डन क्या होगा? हम पोटेंशियल की हेल्प से निकालेंगे वर्क डन। ओहो, दैट इज, चार्ज क्या है यहाँ लिखो ना, चार्ज है Q2 इंटू V फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R2। क्लियर? अच्छा, तो वर्क डन इन सेकंड क्या आ जाएगी? Q2 इंटू V क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन R12। ठीक है, तो वर्क डन इन सेकेंड दैट इज K Q1 Q2 बाय R12। पोजीशन वेक्टर तो R12 है ना, इस केस में, दोनों के केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R12 है, और यहाँ पोजीशन वेक्टर R2 है जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तब। अच्छा, तो ये लो वर्क डन इन सेकेंड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लो इसको यहाँ भी उठा के लिया, इसको मिटा दो। अब आएगी तीसरे की बारी। मान लो दूसरा तो पॉजिटिव था, तीसरा भी सेम नेचर का है, ये भी पॉजिटिव है। अरे बाप रे, अब ये दोनों मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे। अब तो हमें और एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे हैं, तो हमें इस पर और एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के द्वारा इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाया जा रहा है वो निकाल लेते हैं, इन दोनों के द्वारा। इसलिए बोल रहे हैं, मान लो एक पॉइंट P कंसिडर कर लो, इसको यहाँ लाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लो ले आए इसको, ये लो P यहाँ पॉइंट है, इसको हमने यहाँ ले आए Q3 को। P पॉइंट इधर रखो थोड़ा, ये पॉइंट P है। Q1 से Q3 का डिस्टेंस है R13 और Q3 से Q2 के बीच का डिस्टेंस है R23। डायग्राम क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, क्लियर, क्लैरिटी। अच्छा, बहुत सही। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल, पहले के द्वारा और दूसरे के द्वारा। वो निकालना ज़रूरी है ना, तभी तो हम वर्क निकाल पाएंगे। तो पहले पोटेंशियल तो निकाल लो। वो क्या होगा? V1 प्लस V2, इन दोनों के द्वारा इस पर। V1 क्या हो जाएगा? K Q1 बाय R13 प्लस K Q2 बाय R23। ठीक है, K को कॉमन ले लो, Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23। यह आया? वेरी गुड। तो V12 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो हम इस सबको मिटा रहे हैं। V12 की वैल्यू मिल गई। अब वर्क डन इन थर्ड निकाल लो, दैट इज Q3 इंटू V1,2। इसको ऐसा लिखो ना, विथ पोजीशन वेक्टर R3। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? Q3 इंटू, यहाँ K बार ले लो, तो K इंटू Q3 इन ब्रैकेट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो जो वर्क डन इन थर्ड जाएगा
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग थर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर R3, तो हो जाएगा K कॉमन ले लो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। समझ गए? ये वर्क निकल गया। तीनों केसेस में हमने वर्क निकाला। अब कहाँ पुट कर दो? UF वाले में। तो सबको मैं मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो, मुझे तो याद है, आप देख लो। या अच्छा मैं लिख ही देते हैं, कहीं लिख देंगे, चलो। तो वर्क डन इन सेकंड इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12, क्लियर हुई बात। और वर्क डन इन थर्ड इज इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। बात क्लियर हुई? कैसे हुआ कैसे नहीं? वेरी गुड, मिटा दें। एक्सेलेंट। तो UF इज इक्वल्स टू वर्क डन in first plus work done in second plus work done in third. Work done in first 0 is equals to work done in second K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23। और यहाँ भी लाके देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन थी अब नहीं है, और यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। क्लियर? तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, और फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। अब यहाँ से के को कॉमन ले लो। के को हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू फाइनल इज इक्वल टू, लिख रहे हैं, देखना के कॉमन आ गया, Q1 Q2 अपॉन R12 इन ब्रैकेट प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये आई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रट लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम due to system of 3 charges is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अब इसको हम कुछ अलग अलग तरीके से लिखेंगे, अब सब समझ जाओगे, लेकिन ये तो क्लियर हुई ना, बस अब निश्चिंत हो जाओ। अब सब मिटा रहा हूँ इसको छोड़ के, क्योंकि अगर मैं ये भूल गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो U डायरेक्ट आप U लिखो इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन का कंसेप्ट आ रहा है, समेशन वैसा कुछ बनाते हैं ना, ये क्या है, ये समेशन है, तो इसका कंसेप्ट अब मैं लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो रेडी हो जाओ, रेडी जाओ। समेशन I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक है, 1 2 3 तक। I की वैल्यू 1 से 3 तक। समेशन J की वैल्यू 1 से 3 तक, और यहाँ I डज़ नॉट इक्वल टू J या J डज़ नॉट इक्वल टू I, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज QI QJ बाय RIJ। मज़ा आ गया। ये हमने ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस लिखा है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आया, क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही लिखा रहेगा, ब्रैकेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो समेशन I की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, 3 तक है, लेकिन ये I की वैल्यू आई है, मतलब ये वाली वैल्यू आई है। फिर समेशन लगाएंगे क्योंकि हमको J की वैल्यू भी तो लिखनी है ना, तो समेशन J की वैल्यू 1 से 3 तक। वेरी गुड। यहाँ I J के इक्वल नहीं है, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है क्या? I J के इक्वल 1 2 नहीं है, इक्वल 1 3 इक्वल नहीं है, 2 3 इक्वल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब I J के इक्वल नहीं है या J I के इक्वल नहीं है। और बस यहाँ जो लिखा था वही लिख दिया, QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ। बात हुई क्लियर? अब ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस लिखते हैं, बस ड्यू टू 3 चार्जेस इसलिए बताया आपको। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएगा, सब देखो, आप तो खुद ही बना लोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
समेशन आई की वैल्यू 1 से n तक, समेशन j की वैल्यू 1 से n तक, i डज नॉट इक्वल टू j, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। बस हो गया। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। बस हो गया। तो यही था आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, और हमने यही देखा ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अभी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट तो करते रहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय।